नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फिर मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो लेकर। स्टूडेंट के लिए समय कितना कीमती होता है आप सब जानते होंगे। कभी न कभी आप खुद स्टूडेंट रहे होंगे या आपके बच्चे स्टूडेंट रहे होंगे या आज के दिन में आपके बच्चे स्टूडेंट होंगे। तो स्टूडेंट के साथ अभी क्या परेशानी चल रही है यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब वाकिफ़ होंगे कि नीट का पेपर लीक हो गया है और स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं। कितना मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या कोई भी प्रोफेशन में आना। रात दिन वो मेहनत करता है और ख़ास करके जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें केवल पास होना नहीं होता है। जैसे और भी एग्ज़ाम में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में आप बस पास हो जाते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको केवल पास नहीं होना है, आपको रैंक लाना है, तभी जाकर आपको सीट मिलेगी। और सीट कितनी कम होती है ये सब आप जानते हैं। तो अभी नीट की परीक्षा में क्वेश्चन फिर से लीक हो गया है। फिर से का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये बार बार होता है और मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मुझे कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं जानती हूँ कि ये किसकी सरकार में लीक हो रहा है। किसी की भी सरकार में लीक हो, जुर्माना किसे लगता है, भुगतना किसे पड़ता है, बच्चों को और उनके माता पिता को। कभी ना कभी किसी भी समय में हर माता पिता के बच्चे ज़रूर इससे गुजरते हैं, उन्हें कंपटीशन एग्ज़ाम देना ही रहता है। वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क किसे पड़ता है? क्या नेताओं को फ़र्क पड़ रहा है? वो एक बार भी सोचते हैं कि बच्चों का फ्यूचर क्या है, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर तो सेट होता है। आपने कभी सुना है कि किसी बड़े नेता का बच्चा कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है? नहीं, ये हम सब आम पब्लिक करते हैं। मेरा ये सवाल है कि आखिर कैसे क्वेश्चन लीक हो जाता है और उसके बाद बस एक सिंपल सा आकर लोग बोल देते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा, इसकी कार्रवाई होगी, इसकी जांच होगी। अरे आप जांच तो करवा लीजिएगा, लेकिन ये जो बच्चों की मेहनत बेकार चली गई उसका क्या? आप कहते हैं फिर से एग्ज़ाम ले लेंगे, इसमें क्या जाता है? क्या आपने सोचा है फिर से एग्ज़ाम देना कितना मुश्किल होता है? बच्चे कितना निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मेरा एग्ज़ाम हो गया, एडमिशन होगा, या कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है, फिर से तैयारी करने लग जाते हैं। आपको पता है, जो बच्चे ये कंपटीशन की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने का जो सपना संजो के, केवल वो बच्चा नहीं सपना देखता है, उसके माँ बाप, पूरा परिवार सपना देखता है और कितना सेक्रीफाई करता है उस परिवार के लिए। होली, दशहरा या कोई भी फेस्टिवल कोई मायने नहीं रखता है। जन्मदिन कब आता है और कब जाता है कुछ पता नहीं चलता है। उस बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा होता है, उसे तारीख याद नहीं होती है, उसे दिन याद नहीं होता है, उसे बस याद होता है कि नीट का एग्ज़ाम मेरा फलना तारीख को है। बस वही एक डेट उन्हें याद रहता है कि इस दिन मेरा नीट का एग्ज़ाम है। उसके अलावा उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, ना अपना जन्मदिन, ना परिवार वालों का जन्मदिन, ना कोई त्यौहार, ना कोई दिन, ना कोई तारीख। आपको पता है, वो जो तैयारी करते हैं, पेन से लिखते लिखते उनका यहाँ पर गड्ढा हो जाता है पेन पकड़कर। रातों को वो जागते हैं, उनके यहाँ पर आँखों के नीचे काला धब्बा हो जाता है, पतले हो जाते हैं वो, उनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं रह जाती है कि क्या चल रहा है, सुबह कब हो रहा है, शाम कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, उन्हें खुद कुछ पता नहीं उन्हें चलता है। उन्हें भूख कब लग रही है, बस उनकी मम्मी आकर खाना दे देती है टेबल पे तो वो खा लेते हैं। जब नींद आने लगती है तो वो किताब रख कर सो जाते हैं, लेकिन उन्हें दिन का, न रात का, न तिथि का, न त्यौहार का कुछ पता नहीं रहता है। इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन लीक हो गया। जिन्होंने मेहनत की उसका क्या? आप फिर से एग्ज़ाम लेते हैं, फिर से फीस भरनी होती है, फिर से कितने लोग कितना प्रोग्राम बना लेते कि एग्ज़ाम के बाद ये करेंगे वो करेंगे, सब धरा का धरा रह गया।
फिर से एग्ज़ाम देना है, फिर से वही स्ट्रेस, फिर से वही टेंशन। तो क्या सरकार को पता नहीं है कि इन्हीं बच्चों की वजह से उनका देश का भविष्य बना हुआ है? बच्चों का तो भविष्य बनता ही है, साथ साथ देश का भी भविष्य बनता है। एक डॉक्टर बनकर आएगा, अच्छे डॉक्टर बन के आएंगे, देश का नाम होगा, कितने मरीजों का इलाज होगा। कितनी डॉक्टर्स की कमी है यहाँ, पहले से डॉक्टर्स की कमी है, उस पर सीट इतने कम है, उस पर ध्यान नहीं देके सरकार दूसरे दूसरे पर ध्यान देती रहती है, दूसरी चीज़ों पर ध्यान देती है जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सबको पता है। मैं किसी एक सरकार पर नहीं आरोप लगा रही हूँ, मैं हर सरकार पर आरोप लगी कि ऐसी नौबत क्यों आती है कि क्वेश्चन लीक हो जाता है। कैसे क्वेश्चन लीक हो जाता है, आप उस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं सिक्योरिटी होती है कि आपका क्वेश्चन लीक हो जाता है? हर बार का है ये बच्चों के साथ खिलवाड़। देखिए, बच्चों के साथ ये जो मेंटल टॉर्चर हो रहा है ना, वो एक तरीके से उनका ब्रेन का, उनके इमोशन का मर्डर है। उनका केवल इसमें शरीर का ही नुकसान नहीं होता है, मेंटली वो कितना स्ट्रेस में होते हैं, कितना मुश्किल से एग्ज़ाम देते हैं, और फिर वहीं के वहीं क्यों? केवल कुछ चंद लोगों की लापरवाही की वजह से आप बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, और सुसाइड कर भी लिए, लेकिन किसी का क्या बिगड़ा? क्वेश्चन बनाने वालों का, जो नीट का एग्ज़ाम लेते हैं, सरकार का क्या बिगड़ा? कुछ बिगड़ा क्या? उस बच्चे की मेहनत बर्बाद हो गई। अब अगला एग्ज़ाम में पता नहीं बच्चों की तबीयत कैसी रहेगी, सिचुएशन क्या रहेगा, वो सही से जवाब दे पाएंगे कि नहीं, उनका तो साल बर्बाद हो गया। किसकी गलती है? केवल कुछ लोगों की गलती, कुछ पैसे की वजह से। लोग अपना जेब भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए कितने बच्चों के साथ, कितने बच्चों के भविष्य के साथ, उनके मेंटल हेल्थ के साथ, उनके फिजिकल हेल्थ के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ, उनके माता पिता के साथ कितना बड़ा क्राइम करते हैं कुछ पैसे के लिए। क्या आप कभी सोचते हैं बच्चों का क्या होगा, उनके मेंटल हेल्थ का क्या होगा? पूरा परिवार सफ़र करता है, पूरा परिवार इसमें शामिल रहता है। केवल ये कह देने से आकर कि इसकी जांच होगी, ये भरपाई नहीं हो सकता है। तो बच्चों, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत रखो। क्या करोगे? हमारे देश का सिस्टम ही ऐसा है, भुगतना हम आम आदमी को पड़ता है, खासकर मिडिल क्लास को और लोअर क्लास को। हाई क्लास वाले तो बहुत कुछ कर लेते हैं, हम जो मेहनत करने वाले हैं उन्हीं को भुगतना पड़ता है। लेकिन सब्र रखो और मेहनत करो। ये भी नहीं कह सकते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करने का नतीजा क्या हो रहा है ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओ, हिम्मत रखो। हमेशा सत्य की विजय होती है, ये ध्यान रखना। मेहनत ज़रूर, तो हिम्मत रखो बच्चों, गलत कदम मत उठाना, ये नहीं तो ज़िंदगी रहेगी तो बहुत कुछ करने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।